दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम के प्रेपोजिशंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रेपोजिशंस के ऊपर टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, प्लेस की प्रेपोजिशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के ऊपर। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम की प्रेपोजिशंस के बारे में समझते हुए हम चलेंगे। जो टाइम की प्रेपोजिशंस हैं वो हमें टाइम के बारे में बताती हैं और हमें किस क्वेश्चन का आंसर देती हैं कि व्हेन, कब, एक्शन होने का टाइम क्या है, कब। तो जैसे मैंने पिछले सेशन में बात की थी कि एक प्रेपोजिशन मल्टीपल जगह यूज़ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटेंस की सेंस क्या है। जैसे जो एट है, अब एट आपने प्लेस की प्रेपोजिशन पे भी देखी थी, अब ये टाइम की प्रेपोजिशन में भी देखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब किस सेंटेंस की सेंस क्या है उस हिसाब से आप प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे एट का मतलब होता है पर, निश्चित समय। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने बताना हो एक्शन का एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एक्शन का एग्जैक्ट टाइम आपने बताना है कि ही विल रीच एट 8 AM, कि वो एग्जैक्टली सुबह के 8 बजे पहुंच जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम के आगे आप एट लगा रहे हो। जब आपको पता है कि समय फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है, निश्चित है, तब आप टाइम के आगे एट लगाओगे। ठीक है, अब टाइम आपका क्लॉक का टाइम भी हो सकता है और टाइम आपका एज के रूप में, ईयर्स के रूप में भी हो सकता है, एज के रूप में। ठीक है, ही जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी एट द एज ऑफ 15, कि वह 15 वर्ष की आयु में राजनीतिक दल में शामिल हुआ, एट 8 AM। ठीक है, या ही जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी एट द एज ऑफ 15, कि जब वो 15 वर्ष का था तब उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये 2 यूज़ हो गए आपके, एक तो जो आपका एग्जैक्ट टाइम है उसके आगे एट, और दूसरा जब आपने ऐसे शो करना हो, ठीक है, एज शो करनी हो, एट द एज ऑफ 2। मान लो आपने सेंटेंस बनाना है कि 10 साल की उम्र में रमेश चेस चैम्पियन बन गया, तो आप इसको लिखोगे या बोलोगे कि रमेश बिकेम चेस चैम्पियन एट द एज ऑफ 10, या एट द एज ऑफ 10 रमेश बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन। फिर इन का मतलब क्या होता है, में। इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ईयर्स के केस में, वर्षों सालों के केस में, मंथ्स महीनों के केस में, सीजन्स जो ऋतु होती हैं उनके केस में, और पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का जो भाग है उनके लिए भी। अब इनको समझते हैं। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी मिली थी। अब साल से पहले इन लगा दिया। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन जनवरी, की परीक्षा जनवरी में शुरू होगी, तो जनवरी मंथ के नाम के आगे आपने इन लगा दिया। ही विल परचेज अ हीटर इन विंटर, हम सर्दियों में हीटर खरीदेंगे, विंटर एक सीज़न है, उसके आगे आपने इन लगा दिया। ऑन फिर कहाँ पे आएगा, ऑन का मतलब होता है को। ऑन इस्तेमाल होता है दिनों के साथ, या जो डेट होती है, तारीखें होती हैं, तिथि होती है, उनके साथ। जैसे ही विल अराइव ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा, तो ये मंडे आपका एक डे है, तो ऑन लग गया। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 4 अगस्त, मेरा जन्मदिन 4 अगस्त को पड़ता है, तो 4 अगस्त आपकी डेट हो गई, डेट के साथ ऑन आ गया। जैसे ये रह गया था ना इन का पार्ट्स ऑफ डे के बारे में, तो इसका सेंटेंस हो सकता है कि ही विल प्ले इन द इवनिंग, कि वो शाम को खेलेगा, इन द इवनिंग। ठीक है, द इवनिंग एक दिन का पार्ट है ना, तो उसके आगे इन लग गया। ऑन आपका दिन के आगे और डेट के आगे। बिफोर का मतलब होता है पहले, ही विल रीच बिफोर मिडनाइट, कि वह आधी रात से पहले पहुंच जाएगा। ये भी एक टाइम को डिनोट करता है, जो बिफोर आपकी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बन गई। आफ्टर, बाद में, कि दे विल गो टू द सिनेमा आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सिनेमा जाएंगे, नाश्ता करने के बाद वो सिनेमा जाएंगे। कब जाएंगे, व्हेन, किस टाइम के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट।
तो बिफोर आफ्टर आपके टाइम को डिनोट करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे ही विल स्टार्ट हिज प्रेपरेशन फ्रॉम मंडे, कि मंडे से वो अपनी तैयारी शुरू करेगा, तो यहाँ पे भी टाइम है। टिल ही विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल नेक्स्ट संडे, ही विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल नेक्स्ट संडे, कि वह अगले रविवार तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। ही विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल नेक्स्ट मंडे, कि वो काम करेगा इस प्रोजेक्ट पे टिल नेक्स्ट संडे, कि वो अगले संडे तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। अभी नहीं करेगा, अगले संडे तक करेगा वो। बाय का मतलब होता है तक, कि आपको डेडलाइन दे दी कि कोई काम इस समय तक हो जाना चाहिए, आपको समय की अंतिम सीमा दे दी, कि जैसे वी विल साइन दिस एग्रीमेंट बाय मंडे, कि हम सोमवार तक इस समझौते पर अपने दस्तखत हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये एंड टाइम दे दिया, एक लिमिट दे दी, टाइम लिमिट। फॉर का मतलब होता है के लिए, कि आई विल गो ऑन अ टूर फॉर अ मंथ, कि मैं एक महीने के लिए यात्रा पर जाऊंगा। ड्यूरेशन दे दी, ठीक है। फॉर आपका इस्तेमाल हुआ है जब टाइम ड्यूरेशन है, कि कितने लंबे समय तक मैं कोई काम करूंगा, वहाँ पे फॉर आपका लग गया, फॉर अ मंथ। सिंस का मतलब क्या हो गया? सिंस का मतलब हो गया से, किसी निश्चित समय से। अच्छा, एक मिनट ये देख लो, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सिंस का इस्तेमाल, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM, वह दोपहर के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो जब आपको काम के करने का एग्जैक्ट टाइम पता है, जैसे क्रिकेट खेलने के काम का मुझे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 2 PM मुझे पता है, तब आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, जैसे कितनी टाइम तक काम हो रहा है, बस आपको एक ड्यूरेशन दे दी कि 1 महीने तक, 1 महीने की यात्रा पे वो जाएगा, 1 महीना ड्यूरेशन दे दी, ठीक है। अब 1 महीना ड्यूरेशन दे दी, तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जब समय निश्चित है तब आप सिंस इस्तेमाल करोगे। ही विल गो ऑन अ टूर सिंस अ मंथ नहीं होगा, ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉर अ मंथ होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कि ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM, तो 2 PM से वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंस लगेगा आपका, एग्जैक्ट निश्चित समय से अगर कोई काम हो रहा है। लगभग, अराउंड का मतलब होता है लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कह देते हैं। कि ही विल विजिट योर होम अराउंड 5 PM, कि वह लगभग शाम बजे, ही विल विजिट योर होम अराउंड 5 PM, यानी कि वह लगभग शाम 5 बजे आपके घर आएगा, कि 5 बजे के आसपास वो आपके घर आएगा, गेड़ा चक्कर लगाएगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ही रिमेन्ड हिडन ड्यूरिंग द वॉर, कि वह युद्ध के दौरान छिपा रहा। ड्यूरिंग किसी चीज़ के दौरान। बिटवीन बीच में, मान लो कि 2 टाइम पीरियड, दो अलग अलग टाइम पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, 2 अलग अलग डेज़ के बीच में, 2 अलग अलग डेट्स के बीच में। माई लेक्चर विल टेक प्लेस बिटवीन 12 PM एंड 1 PM। मेरा जो लेक्चर है, वो सेशन है, वो दोपहर 12 बजे और 1 बजे के बीच होगा, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका टाइम को डिनोट करती है। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन सी आपकी प्रेपोजिशंस बन गई टाइम की? एट, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है या एज दी गई है। इन आपका साल के आगे, मंथ के नाम के आगे, सीज़न के आगे, ठीक है। ऑन किसी डेट पे या किसी दिन। बिफोर पहले, आफ्टर किसी टाइम से, बिफोर किसी टाइम से पहले और आफ्टर किसी टाइम के बाद। फ्रॉम कि किसी टाइम से, किसी समय से काम हो रहा है, किसी दिन से काम हो रहा है, ठीक है। टिल किसी दिन तक काम हो रहा है। बाय कि उस दिन तक काम हो जाना चाहिए। फॉर किसी टाइम पीरियड के लिए कोई काम हो रहा है।
सिंस किसी टाइम पीरियड से शुरू होके अभी भी काम चल रहा है, अराउंड टाइम पीरियड का अंदाज़ा दिया जा रहा है कि इसके आसपास काम हो जाएगा लगभग, ड्यूरिंग दौरान, ठीक है, किसी टाइम के दौरान, बिटवीन कोई दो टाइम पॉइंट के बीच में, ये सभी आपकी टाइम की प्रेपोजिशंस होंगी। तो यहाँ तक हम लीव करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मूवमेंट और डायरेक्शन की प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जो भी सीरियल ऑर्डर से लगाए गए सेशंस हैं। और थैंक यू वेरी मच। कोई भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं कमेंट करके।